तो मैम आपके प्रोफाइल में आपने वुमेन लेड डेवलपमेंट की भी बात करी, तो वुमेन एम्पावरमेंट और ये अलग अलग कैसे है? एम्पावर करना इज अ वे टू टेल देम दैट हम उनको असिस्ट कर रहे हैं एम्पावर होने के लिए. बट विमेन लेड डेवलपमेंट इज including making women a part of development, letting them to be a part and letting them to lead towards the development, making them an integral part of development rather than just helping or assisting them to empower them. तो अगर हम कहते हैं कि इंडिया में 37% पार्टिसिपेशन है विमेन का वर्कफोर्स में, तो अगर हमें विकसित भारत बनना है and we are almost 600 million of us in India, participation और विकसित भारत तब होगा जब हम 37% को आगे पुश करेंगे. So for the path of development we need to make them the leaders towards the development, and ये हमारा कब होगा? when we are letting them to get educated. उनका एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे, हम उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज देंगे. Opportunities can be in a way of getting jobs, more job opportunities to them, और उनको स्टार्टअप्स अपना खुद का कुछ करने में उनको प्रोत्साहन करेंगे और उनको लीडर्स बनाएंगे. हमारे पास विमेन लीडर्स बहुत कम है, कंपैरेटिवली बहुत कम है. मैंने एक सीईओ को सुना कुछ दिन पहले, वन ऑफ द लेडी सीईओज, वो कह रही थी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, जब वो कैरी कर रही थी एंड शी वाज अ सीईओ एज वेल, तो शी ट्राइड टू सी सम सिमिलर एग्जाम्पल्स कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर कि लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करे, बट उनको ऐसे कोई एग्जाम्पल्स मिले नहीं. सो आई डू नॉट वॉन्ट सच सिचुएशंस और सच कंडीशंस मोर. आई वॉन्ट हम एक दूसरे के रोल मॉडल्स बने, एंड जहाँ भी जैसे भी हैं वी नीड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तभी we all can move towards the path of विकसित भारत. तो वुमेन लेड डेवलपमेंट का क्या हमारे पास एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं अभी, या हम दूसरे नेशंस को एग्जांपल मान के उन पे काम कर रहे हैं? हमने ड्यूरिंग इंडियन प्रेसिडेंसी हमने ये मुद्दा रखा था, हमने इसको मेन मुद्दा बनाया कि वी ऑल G20 countries needs to promote women through women-led development. The concept has been coined by India of women-led development. और हमारा एक इनमें से मुद्दा था कि जो डिजिटल डिस्पैरिटी है, जेंडर डिजिटल डिस्पैरिटी, वो 2030 तक हमें हटानी है. So this is one of the targets or the mutual consensus decision which all G20 countries have taken, that they will all work towards the gender disparity in digital world what we have. So this is one of the parts. So all the G20 countries actually are now working towards women led development. और जैसा कि अब हम ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी में देख रहे हैं कि एक नाउ ये प्रॉपर एक वर्किंग ग्रुप बन गया है, एक तरीके का मीटिंग होता है वर्किंग ग्रुप जिसमें विमेन 20 इज अ पार्ट ऑफ इट. सो नाउ जो हमने इंडियन प्रेसिडेंसी में हमने जो मुद्दों की बात करी थी, अब वही आगे लेके जाया जा रहा है. तो इससे फर्क पड़ रहा है आपको लगता है? यस, डेफिनेटली. एज आई टोल्ड यू दैट द पार्टिसिपेशन हमारी पूरी दुनिया में जितने वर्ल्ड पॉपुलेशन में 49.6% इज विमेन. तो अगर हमें वर्ल्ड की इकोनॉमी को बूस्ट करना है, हमें अपने जीडीपी बढ़ाना है, तो हमें विमेन का पार्टिसिपेशन चाहिए. और वो कैसे होगा? जब तक हम एक दूसरों को प्रमोट नहीं करेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे. बेसिक इज एजुकेशन, दैट इज टू बी डन टू ऑल ऑफ अस टू मूव अहेड. तो ये वाला गैप आपको इंडिया में लगा था काम करते हुए कि वुमेन लेड डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए था बट हो नहीं रहा? एजुकेशन, यस, व्हाई नॉट, हर जगह है. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ऐसी फैमिली में आई जहाँ मुझे सारे रिसोर्सेज मिले. दो मे बी आई एम वी वर फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट स्टिल वी वर 3 सिस्टर्स. तीनों अब प्रोफेशनल्स हैं, तीनों काम कर रहे हैं विद लिमिटेड इनकम ऑल्सो. हम तीनों को पढ़ने का, आगे बढ़ने का उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उतना सपोर्ट मिला जो काफ़ी मे बी वेल टू डू फैमिलीज़ में भी नहीं मिलता है.
So definitely that is a very big thing, and I feel I'm very fortunate enough that I got that opportunity. बट इंडिया में ये वाली चीज़ कहाँ पर आई कि हमने वुमेन को मतलब डेवलपमेंट नहीं होने दिया, उनको काम नहीं करने दिया, ये कहाँ से आती है? क्योंकि जब हम स्टेट ऑफ सोसाइटी देखते हैं तो जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनमें भी कईयों में ये मेंटेलिटी है कि मेरा बच्चा, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है, वो पढ़ेगी और ऐसा करेगी। वेरएज़ कई बार ये एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं, जो हायर इनकम ग्रुप्स हैं वो भी नहीं चाहते कि हमारी गर्ल चाइल्ड कुछ पढ़े, ऐसे हाँ। एग्जांपल्स हैं। तो ये कैसे बैलेंस आउट होता है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं? I guess the thought process behind the whole thing. अगर एक लेडी फैमिली में एजुकेटेड है तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट करेगी, बट अगर जो फैमिली में लेडी ही है, शी इज़ नॉट एजुकेटेड, until and unless the ladies of the family, जिसे कहते हैं ना, एक लेडी ही घर को संभालती है, तो I feel that if our major focus has to be to educate. जब तक फैमिलीज में सब एजुकेटेड नहीं होंगे, थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, और जब तक थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा तब तक यही मेंटालिटी आगे आएगी। बट हम एजुकेशन लेने के बाद भी ऐसे वो जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ग्रेजुअल चेंजेस विल हैपन, यू नो, द प्रोसेस कैन बी स्लो, बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स नॉट देयर। चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं ग्रेजुअली। और एक और टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि अभी हमारा पार्टिसिपेशन, फीमेल पार्टिसिपेशन इन इंडियन वर्क फोर्स इज 37%। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो लेडीज घर पर करती है, विच इज़ नॉट पेड। Majority of the ladies are working at home, be it of any age, but it is not related to the economy, it is not contributing to the economy. अगर यही काम जो लेडीज घर पर कर रही हैं ये कोई दूसरा बंदा करे तो he or she will be paid, so that will be a contributor to the economy, and जो लेडीज घर पे काम कर रही हैं वो बाहर जाके काम कर सकती हैं। तो इसका मतलब है जो हमारी केयर इकोनॉमी है, जो हम घर की केयर की में हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, that is nowhere counted. So the care economy has to be monetized. We need to promote care economy where the care which we are extending to the whole family, to the elders, to the kids, is to be monetized. Somebody to work in our place so that the ladies, the women of the house can go out and be more productive. That's known as care economy. That is a major part which is nowhere considered. मैडम, ऐसा आपको नहीं लगता? मैं सिर्फ फीमेल पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एज अ पार्टनर, कोई भी मेल हो फीमेल हो, अगर सारे ही जो केयर इकोनॉमी से उसको मोनेटाइज करने निकलेंगे तो फैमिलीज़ में डिसबैलेंस होगा, जैसा हम वेस्टर्न कल्चर में कुछ देखते हैं, न्यूट्रल होने शुरू हो जाएंगे, माइक्रो फैमिलीज होंगी, ऐसा कुछ, क्योंकि बच्चे तो फिर अपने क्यों ऐसा क्यों? व्हाई डू यू? आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। घर पे दोनों काम करते हैं, सर्वेंट्स होते हैं काम हेल्प करने के लिए। सपोजिंग कि मेल और फीमेल दोनों बाहर काम कर रहे हैं और घर पे कोई नहीं, तो किड्स हैं, अब वो ऐसी स्टेज में जो एक्सपेरिमेंट करके लर्न करेंगे, तो आप देख रहे हैं ना कुछ वेस्टर्न कल्चर में भी कुछ ऐसा सेटअप है कि जब किड्स रहते हैं वहाँ पर, तो या तो वो बिल्कुल ही सर्वेंट्स के भरोसे या फिर चीज़ें आती। Why only servants के भरोसे? It is not like that. See, nowadays everybody, all the ladies, in fact men also get paternal leave. That is for to cater the time जब बच्चा is only dependent on parents. उसके बाद of course there are flexible working hours which are generally offered for ladies who are working, and of course in modern or in a setup where the partner is ready to contribute, even he tries to change his working hours. As you said, work from home is now very much prevalent. Why? Because we want during such phases of life when parental requirement is there for kids, so one or the other family member is available in the family, in the house, to take care of the kids. So what I'm trying to say, कि the responsibility of kid is only not on women, it is mutual, it is between the couple, and I feel it is very much, there are so many families who are doing so nicely. It's just that the burden or the whole responsibility has to be shared between both the partners. Okay. आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी अभी उस वे में डेवलप या तैयार है कि वुमेन लेड डेवलपमेंट को सपोर्ट करे? क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, आपने भी पैटर्निटी लीव की बात की,
अगर मैटरनिटी लीव्स की बात करें तो उसके एक प्रॉपर उसको लॉ सपोर्ट करता है, उसको क्वांटिटी है उसकी कि इतने डेज, इतने मंथ्स, इतने वीक्स। बट पैटर्निटी लीव्स अगर कहीं की बात करें तो कहीं तो नहीं है और कहीं ऐसा 7 डेज 10 डेज ऐसे है। हाँ, तो अगर उनको सपोर्ट भी करना तो नहीं है, वुमेन को अगर उसको सपोर्ट करना है तो वो नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं कर रहा। paternal leave as of now जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, in defense we have almost 20 days of leave which can be taken and there are many other leave जो साथ में आप ले सकते हो, ठीक है। in such working environment definitely in private sector I feel work from home बहुत अच्छा वे है जिसमें फैमिली की रिक्वायरमेंट्स भी टेकन केयर हो जाती है, बिकॉज ऑल्दो आप ऑफिस का काम कर रहे हो बट आप घर पे फिजिकली अवेलेबल हो। जब आपका बच्चा छोटा है आपको कुछ दिन मिल सकता है, आपकी वाइफ को कुछ दिन मिल सकता है। सो दिस इज द वे, इट इज़ अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोनों को साथ लेके चलना है। सो द होल मोटो ऑफ विमेन लेड डेवलपमेंट या मैं केयर इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, दैट द बर्डन इज टू बी शेयर्ड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी शेयर्ड। वी नेवर टॉक अबाउट कि मेन को घर पे रहना पड़ता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो इट हैज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन द बोथ।